ये पंखे जिन मंदिरों में कहां से आए आपको पता? कैसे लगने लगे? दक्षिण भारत के किसी भी मंदिर में जाकर के देखिएगा बंधु, वहां पर कभी पंखा नहीं लगता था। एक भी पंखा नहीं लगा दक्षिण भारत के किसी भी मंदिर में। कभी भी आप साउथ की यात्रा करिएगा, ये पंखे सर्वप्रथम जिनालयों में आए सौराष्ट्र गुजरात से। गुजरात से, सौराष्ट्र से ये पंखे धीरे धीरे तेरा पंथ सो मेरा पंथ की घोषणा करने वाले लोगों ने अपने जिनालयों में लगाए और इस पंखे के नीचे लोगों ने समय सार पढ़ा। जबकि शुरुआत में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी। किसी धर्मशाला में, किसी संत निवास में कभी पंखों का प्रावधान नहीं चलता था। वहां दिखाई देता था अदुख भावितम ज्ञानम छीते दुख सन्निधौ। ये कारिका हमारे मस्तिष्क में ऐसा गुंजायमान होती थी कि सुख में प्राप्त की हुई विद्या दुख आने पर विलीन हो जाती है। हम इन कारिकाओं के आराधक थे, लेकिन चूंकि श्वेतांबर संप्रदाय में पंखों की मंदिरों में चलती थी व्यवस्थाएं, दिगंबर जैन शासन में तो यह व्यवस्था ही नहीं थी कि मंदिरों के अंदर पंखा चलता था। श्वेतांबरों में मंदिरों में पंखे लगा दिए, सब कर दिया, एसी लगा दिया, कूलर लगा दिया, सब फिट कर दिया। दिगंबर जैन साधन तो साधना का एक अपने आप में उद्घोष करता था। श्रावक साधु तो बहुत आसमान था। तो दिगंबर जैन संप्रदाय में यह पंखा कहां से आया कि जब वहां का एक श्वेतांबर साधु अपने साधु पद को छोड़ करके और दिगंबर जैन शासन के समय सार को उठाया, और जब उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, साधना नहीं हुई, तो उसने सबसे पहले उपदेश दिया समय सार तो बाद में, पहले पंखा चला। और उसके चक्कर में सौराष्ट्र गुजरात में, क्योंकि गुजरात में ही सबसे पहला उनका स्थान था, वहीं पर जाकर के वो अपनी प्रभावना कर रहे थे और प्रभाव जमा रहे थे। तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए सबसे पहले वहां पे पंखा लगाया, तेरा पंथ सो मेरा पंथ में। और उसके बाद वहां से पंखा उठते 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 प्रभाव में ऐसा, बहाव में वैसा बहता गया, क्योंकि हुंडाव सर्पणी काल है। इस हुंडाव सर्पणी काल में साधना कभी भी स्थिरता को प्राप्त नहीं होती बंधु, हमेशा नीचे जाती रहती है। बहुत रोकना पड़ता है मन को, तब साधना नियमित बनी रहती है। और जैसे थोड़ा थोड़ा बहाव की आग धीरे धीरे, जैसे वो गुजरात की आग यहां तक आके आपके घरों में, मंदिरों में तक घुस गई, ठीक ऐसे ही उस व्यक्ति के चक्कर में पूरे समाज के मंदिरों में पंखे लग गए। और अब ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि साधु के कमरों में भी तुम लोग एसी लगा। आग यहां तक आके आपके घरों में, मंदिरों में तक घुस गई, ठीक ऐसे ही उस व्यक्ति के चक्कर में पूरे समाज के मंदिरों में पंखे लग गए। और अब ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि साधु के कमरों में भी तुम लोग एसी लगा देते हो। अब ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि जिनालय में अगर 4, 5, 7, 10 पंखे नहीं लगे हों तो तुमसे नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरी जाती, तुम्हारा मति ज्ञान कहीं छू हो जाता है, तुम्हारे शुद्ध ज्ञान की सारी शक्ति विलीन हो जाती है। जैसे ही अंधेरा होता है, कहां तो दीपक के प्रकाश में लोग भगवान को देखते देखते अपनी आत्मा देख लेते थे, कहां आज चकचकाती लाइटों के बीच में, चमचमाती मूर्तियों के बीच में पंखा चलने के बाद भी राग के परमाणुओं का इतना सा भी त्याग नहीं हो पा रहा। और अपने आप को आप आगम धारा कहते हैं, अपने आप को अपने आप कहते हैं कि हाँ, ये स्वाध्याय ही परम तप है। जो स्वाध्याय परम तप की घोषणा करते हैं, जिनके यहां स्वाध्याय परम तप माना जाता है बंधुओं, उनके यहां जाते ही साथ एक बार आप सिर्फ एसी, कूलर और अपना पंखा बंद कर देना, देखना उनकी भ्रुकुटियां कैसी चढ़ जाती। फिर आप सोचना कि सितंबरों से निकल करके ये पंखा दिगंबरों में कैसे आ गया, और दिगंबरों से भी इस बहाव में बहते 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 आज हम इतने ज्यादा अपने आप को पुरुषार्थहीन समझने लगे कि गर्मी के दिनों में 15 मिनट की भी साधना हम नहीं कर सकते। मंदिरों में चाहिए, जिनालयों में चाहिए, संत निवास में चाहिए, सब जगह चाहिए। ये इसको मुमुक्षु नहीं कहते बंधु, मुमुक्षु ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। मुमुक्षु कैसा होता है? तो आचार समाधि तंत्र में जो कहते हैं बात, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ। वो कष्ट में, वो दुख में साधना पूर्वक ज्ञान को अर्जित करता है, जीवन भर साधना करता है, तपस्या करता है, और उस तपस्या को आचार्य भगवत यहां पर कहते हैं बहिरंग निर्गंथ रूप धर करके। जो मुमुक्षु बहिरंग से निर्गंथ रूप धरता है, उसको आचार्यों ने धनुष संज्ञा दी है कि ये बहिरंग रूप क्या है, 28 मूल गुण क्या है, 5 महाव्रत क्या है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये तुम्हारा धनुष है। इस धनुष के ऊपर क्या है?
इस धनुष के ऊपर तुम ज्ञान रूपी बाण को लगाओ। आचार्य साधकों को से कहते हैं कि तुमने ये धनुष तो बना लिया, ये धनुष तो तुम्हारा तैयार हो गया, बाहरी रत्नत्रय तुमने ले लिया, 28 मूल गुण का ग्रहण कर लिया, लेकिन अगर तुम्हारा ज्ञान के प्रति आकर्षण नहीं है, अगर तुम स्वाध्याय नहीं करते हो, श्रुत स्कंध में नहीं चढ़ते हो, अपने आगम के माध्यम से अपने अंतर्मन और आत्मा